एपिसोड 2 में हमने देखा कि विल्सन ने एफबीआई के सामने एक डील रखी है जिसमें वो एफबीआई को क्रिमिनल्स के सारे सीक्रेट बताएगा और उसके एक्सचेंज में एफबीआई वेनिसा को लीगली इस शहर में लाएगी। पर विल्सन जब अल्बेनियन ग्रुप के क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प करता है तो उस पर हमला होता है, जिसके वजह से उसे 5 स्टार होटल में शिफ्ट किया जाने वाला था। पर रास्ते में भी उस पर हमला होता है और डेक्स नाम का एक एफबीआई एजेंट विल्सन को बचाता है और सारे अल्बेनियन ग्रुप के लोगों को अकेले ही मार देता है। अभी इसके बाद हम एपिसोड 3 की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है नो गुड डीड। एपिसोड की शुरुआत होती है विल्सन से, जिसे एफबीआई के लोग एक 5 स्टार होटल लेके आए थे और वहाँ उसे प्रोटेक्ट करने बहुत सारे एफबीआई के गार्ड्स होते हैं। विल्सन अपने लॉयर से वेनिसा को कांटेक्ट करने के लिए कहता है क्योंकि अल्बेनियन लोग उस पर भी हमला कर सकते हैं। नदीम विल्सन पे गुस्सा होता है क्योंकि उसके वजह से बहुत सारे एफबीआई एजेंट्स की जान चली गई थी। हमें फिर कैरन दिखती है जो अपने बॉस एलिसन के साथ डिनर कर रही थी और तभी दोनों को विल्सन की न्यूज मिलती है कि उसे जेल से निकाल दिया गया है। बॉस कैरन को इस स्टोरी से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि कैरन ने पहले भी विल्सन पे बहुत कुछ लिखा हुआ था। इसके बाद हम फॉगी को देख पाते हैं जिसे अपने सपने में मैट की डेड बॉडी दिखी थी, पर फॉगी की गर्लफ्रेंड मार्सी उसे शांत करती है और उसे थोड़ा कंफर्ट देती है। फॉगी अपना फोन चेक करता है जिसमें उसे भी विल्सन की न्यूज दिखती है, जिसे देखकर वो भी शॉक हो जाता है। दूसरे दिन मैट उसी होटल के सामने जाता है जहां विल्सन को होम अरेस्ट पे रखा हुआ है और वहाँ लोग विल्सन के अगेंस्ट मोर्चा लेके खड़े थे। मैट को यहाँ विल्सन की एक इमेज दिखती है और विल्सन उसे कहता है कि उसकी सुनने की पावर्स फिर से मिली है ताकि वो विल्सन की आजादी की न्यूज सुन पाए, और ये करके गॉड ने अपना गुस्सा मैट पे निकाला है। विल्सन ये भी कहता है कि मैट अपने दोस्तों को खो देगा जैसे उसने अपने डैड और इलेक्ट्रा को खो दिया। ये सब चीजें मैट के दिमाग में चल रही थी और वहाँ असली में विल्सन नहीं था बल्कि मैट को ऐसा लग रहा था। मैट फिर होटल के वर्कर के कपड़े पहन के होटल के अंदर जाने में कामयाब हो जाता है और वो वहाँ जाके विल्सन को ढूंढने का ट्राई करता है। मैट अपना चश्मा उतार देता है ताकि किसी को ये ना समझे कि वो ब्लाइंड है। मैट को अंदर भी विल्सन की इमेज दिखती है और विल्सन कहता है कि अगर उसे विल्सन को रोकना है तो मैट को विल्सन को मारना होगा क्योंकि विल्सन किसी भी जेल से आसानी से बाहर निकल सकता है। मैट उसकी बातों को इग्नोर करता है और आगे जाता है जहाँ उसे डेक्स ऑफिसर मिलता है जिसने विल्सन की जान बचाई थी। डेक्स मैट को रूम की दिखाने के लिए बोलता है पर मैट के पास रूम की नहीं थी, इसलिए मैट को वहाँ से खाली हाथ जाना पड़ता है। पीछे से विल्सन की इमेज मैट से बात कर रही थी कि डेक्स को बेहोश करके अंदर जाओ और विल्सन को मार दो, पर मैट उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें विल्सन दिखता है जो होटल के रूम में दीवार को देख रहा था और तभी वहाँ उसका लॉयर आता है। लॉयर कहता है कि वेनिसा से कांटेक्ट हो गया है और वो अभी सेफ है। इसके बाद विल्सन को खाना देने डेक्स ऑफिसर आता है और विल्सन उसे बात करने लगता है। विल्सन डेक्स को थैंक यू बोलता है क्योंकि डेक्स ने उसकी जान बचाई थी और पूछता है कि इतनी अच्छी फाइटिंग स्किल्स डेक्स को कैसे मिले, पर डेक्स इसका जवाब कुछ नहीं देता और गुस्से से विल्सन का खाना लेके वहाँ से चले जाता है। डेक्स को एक डॉक्टर से मिलना पड़ता है जिसमें डॉक्टर उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में पूछता है। डेक्स ने अपनी आंखों के सामने अपने फ्रेंड्स यानी दूसरे एफबीआई एजेंट को मरते हुए देखा था, इसीलिए उसके लिए ये एक थेरेपी सेशन था। डेक्स यह कहता है कि वो पूरी तरह से अच्छे कंडीशन में है। यह डेक्स ये भी कहता है कि उसकी एक फ्रेंड है जिसका नाम जूली है और डेक्स हमेशा उसी से सारी बातें शेयर करता है और जूली उसका सब कुछ सुनती है। पर ये सब झूठ था क्योंकि डेक्स जूली से प्यार करता था, पर जूली को पता ही नहीं था कि डेक्स आखिर कौन है। डेक्स जूली का पीछा करता था और उसे दूर से ही देखा करता था और उससे बातें करता था। जूली एक स्टोर में जाके पिज्जा खाती है और डेक्स दूर बैठ के ऐसा फील करता है कि वो जूली के साथ बैठ के ये पिज्जा खा रहा है। दूसरी ओर हमें नदीम दिखता है जो हॉस्पिटल में गया था अपने एजेंट्स को देखने के लिए और उनकी फैमिली से बात करने। नदीम को यहाँ उसकी बॉस टेमी मिलती है और दोनों बात करने लगते हैं। नदीम को लगता है कि ये सारी गलती उसकी है, अगर वो विल्सन को बाहर नहीं निकालता तो ये एजेंट्स की जान नहीं जाती। पर टैमी उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि उसने एक सही डिसीजन लिया है। नदीम की वाइफ सीमा भी हॉस्पिटल में पहुंचती है और अपने पति को सेफ देख के उसे हक करती है। फिर हमें फॉगी दिखता है जो ब्लेक टावर के पास जाता है। अगर आपको याद हो तो ब्लेक एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी का ऑफिसर है, पर अभी वो एक इलेक्शन लड़ रहा है, इसलिए फॉगी उसकी हेल्प मांगने आता है। फॉगी को ब्लेक की हेल्प चाहिए थी ताकि वो विल्सन को वापस जेल में डाल सके, पर ब्लेक कहता है कि विल्सन एफबीआई की हेल्प कर रहा है इसलिए वो लोग इस मैटर में कुछ नहीं कर सकते। फॉगी उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है पर ब्लेक मानता नहीं और फॉगी को वहां से जाने के लिए कहता है। इसके बाद सीन कैरन के ऑफिस में शिफ्ट होता है जहां कैरन का बॉस कैरन को चिल्ला रहा था। बॉस ने कैरन को विल्सन की स्टोरी से दूर रहने के लिए कहा था, पर कैरन फिर भी विल्सन की स्टोरी पे काम कर रही थी। पर कैरन उससे समझाती है कि वो विल्सन की स्टोरी पे काम नहीं कर रही
बल्कि उस लड़की की स्टोरी पे काम कर रही है जिसे किडनैप किया जा रहा था। कैरन कहती है कि जिस लड़की को और उसके डैड को किडनैप किया जा रहा था, ये होटल उन्हीं का है जहाँ पे विल्सन अभी रह रहा है। विल्सन ने ये होटल शायद जबरदस्ती उन दोनों से खरीद लिया था, और जब बेटी और उसके डैड ने इस बात पे अपोज किया तो दोनों को किडनैप करने की कोशिश की गई थी, जिसका मतलब ये है कि विल्सन सोच समझकर उसी होटल में होम अरेस्ट में है और आगे उसका कोई प्लान है। अभी हम मैट को देखेंगे जो अपना ब्लैक सूट पहनकर विल्सन की लॉयर के पास जाता है। मैट उसे पूछता है कि विल्सन एफबीआई की हेल्प क्यों कर रहा है, जिसपे लॉयर कहता है कि विल्सन को वेनिसा पे लगे हुए सारे क्रिमिनल चार्जेस हटाने हैं, इसलिए वो एफबीआई की बाकी क्रिमिनल्स को पकड़ने में हेल्प कर रहा है। डेयरडेविल को और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, पर तब तक वहाँ पे एफबीआई आ जाती है और डेयरडेविल को उन्हें मारकर भागना पड़ता है। मैट को वहाँ फिर से विल्सन की इमेज दिखती है और विल्सन कहता है कि जब तक एफबीआई है तब तक मैट विल्सन तक नहीं पहुँच सकता, पर विल्सन एक कमरे में बैठ के फॉगी और कैरन दोनों को मार सकता है। बहुत अच्छे, अंदर के शैतान को जगाओ। अब अच्छा लग रहा है ना? अफसोस की बात है, मुझ तक नहीं पहुंच सकते जब तक एफबीआई प्रोटेक्ट कर रही है। मैं तुम्हारे सभी करीबी लोगों को खत्म कर दूंगा और तुम उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकोगे। मैट इस बात से टेंशन में आ जाता है और फॉगी से मिलने जाता है। फॉगी एक बार में बैठा हुआ था और मैट को जिंदा देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, पर मैट फॉगी की खुशी ज्यादा देर टिकने नहीं देता और कहता है कि आज से उनकी दोस्ती खत्म। मैट को फॉगी और कैरन दोनों को सेफ रखना था, इसलिए वो दोनों को अपने से दूर करता है। मैट को मालूम था कि फॉगी और कैरन दोनों भी विल्सन को फिर से जेल भेजने के पीछे हैं, पर मैट कहता है कि वो अकेला ही विल्सन को सही सजा देगा, इसलिए वो दोनों को इससे दूर रहने के लिए कहता है। मैट जब बाहर जाता है तो हमें दिखता है कि मैट ने फॉगी का वॉलेट चोरी कर लिया है, जिसमें बहुत सारे पैसे और कार्ड्स थे। एपिसोड के आखिर में विल्सन का लॉयर विल्सन के पास जाता है और विल्सन से कहता है कि हेल्स किचन का डेविल यानी डेयरडेविल फिर से एक्टिव हो गया है, और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मूवीज माइंड साइनिंग ऑफ।